अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। हम मौसम का मज़ा लेने के लिए बाहर आए थे और हमें बारिश का भी मज़ा लेना पड़ा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमने इस सेशन को बेसिकली आज के इस सेशन का जो मकसद है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि हमें परेशानियां वगैरह तो सब कुछ है, तो पर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि बहुत ही एक अच्छा मौसम है, क्या हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसे एंजॉय करना चाहिए कि नहीं। और बेसिकली मुजफ्फर भाई से भी हम यही पूछना चाहेंगे कि मुजफ्फर भाई, हमें परेशानियां तो हर पल हर लम्हे हैं, तो अब क्या कहते हैं कि हमें उन परेशानियों के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए कि ये मेरे मसले हल हो जाएं, उसके बाद चले मैं वॉक पे जाऊंगा इस मौसम का मत। और बेसिकली स्ट्रेस को आप किन अल्फाज में बयान करेंगे, स्ट्रेस क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको फेसबुक लाइव सेशन में खुशामदीद। और स्ट्रेस हमेशा लाइफ में लगा रहता है। स्ट्रेस को आप बेसिकली इस तरह से ले लो कि यार लाइफ में आपकी जब भी कभी आपने अपने कोई गोल्स ऐसे रखे हैं या जब कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी जो आप पूरी नहीं कर सके, तो देन यू फील स्ट्रेस्ड। ठीक है, टेंशन आपको होती है और बाज़ औक़ात लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन सोचना ये चाहिए कि इंसान है, ठीक है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है। जो चीज़ उसके इख्तियार में है, अगर उसने कोशिश वो कर सकता है और अगर उसने अपनी तरफ से पुट इन की है, 100% उसने दिया है, तो उसका ये काम है। रिजल्ट्स देना अल्लाह ताला का काम है, तो जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह पे छोड़ दो। आपका जो काम है आप वो करो। ठीक है, और अगर आपने वो इंसाफ किया है उसके साथ कि यार नहीं, मेरे काम बनता था, मैंने इतनी चाहिए थी मुझे, मैंने उतनी की है, तो देन यूर गुड। अच्छा मुजफ्फर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की स्ट्रेस के हवाले से। अब एक चीज़ तो तय है कि किसी भी इंसान को स्ट्रेस से, मतलब कि कोई भी जो इंसान है स्ट्रेस से दूर नहीं रह सकता। सिर्फ एक शख्स है जो कि मर चुका है, वो स्ट्रेस से दूर है। पर अगर आपको स्ट्रेस हो रही है, आपके ख्याल में ऐसी क्या कॉज की वजह से इंसान इनका शिकार हो जाता है? क्या ये बचपन से शुरू हो रही हैं या माहौल की वजह से हैं या आपके वर्कलोड की वजह से हैं? आप कैसे बयान करेंगे? यार एक चीज़ मैं कहूँगा कि स्ट्रेस की जो सबसे बड़ी वजह वही है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो हमारे खुद से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन, जितना हम रिजल्ट नहीं दे पाते या कुछ इस तरह से बचपन से लेके हमारे लिए गोल्स सेट कर दिए जाते हैं कि तुमने फर्स्ट आना है, तुमने नंबर्स लेने हैं, तुमने इस बंदे के साथ मुकाबला करना है, उस बंदे के साथ मुकाबला करना है। कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 100 लोग होते हैं, वो डिटरमिन करेगा। बात से एक बात मुझे भी याद है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, वो लिखते हैं कि जो परेशानी है वो आपके हालात से नहीं, आपके ख्यालात की वजह से। और दूसरी आपने बात की कि कोई भी बच्चा जो है, मतलब कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता। तो मुजफ्फर भाई, हमें अपने पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरे काफ़ी कंट्रीज से देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मतलब कि उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर इतना बोझ होता है कि अगर तुमने अपने इस एग्ज़ाम में इतने मार्क्स नहीं लिए तब तुम्हें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम अच्छा ग्रो नहीं कर। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के हवाले से क्या कहते हैं? क्या अगर वो फर्स्ट आ रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन्हें मीट करते हैं, वो तभी खुश हैं, या अगर वो उन्हें एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते तो उन्हें बस सुसाइड कर लेना चाहिए या डिप्रेशन का शिकार हो जाना चाहिए? सुसाइड करना तो नहीं चाहिए। मतलब ऐसे हुआ है सिलसिले, ऐसे जो केसेस हैं हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया के बिल्कुल ऐसा ही है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी जो है ना मिसाल आई थी कि किसी की टीम में सिलेक्शन नहीं हुई थी और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। हाँ जी। तो ये बड़ा मीडिया पे आया था केस, तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है यार, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप, बात वही है कि हमें फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि तुम्हारे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार तुमने पहले नंबर पे आना है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर सेकंड पोजीशन। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। लाइफ में अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो लोग कामयाब हुए हैं वो उतने ही ज़्यादा फेलियर्स देखे होंगे। जो जितना कामयाब है उतना ही ज़्यादा बड़ा फेलियर भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कामयाब बना है तो उसने सारी सीरीज़ ऑफ विन्स जो हैं उसके पास पड़ी हुई है, जीतता ही रहा है हमारी सारी ज़िंदगी। नहीं, वो उतना ही ज़्यादा नाकाम भी हुआ होगा। ठीक है, बेसबॉल के प्लेयर एक मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उसका हॉल ऑफ फेम नाम है। अब उसके वो होम रन्स जो उसके होते हैं वो उसमें लिखा हुआ है कि यार ये इसने इतने होम रन्स दिए, लेकिन स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग तो उस बंदे के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो स्ट्राइक आउट भी वही हुआ। एक आपके लिए स्ट्रेस कम
जो है वो क्रिएट करने की वजह बनेगी। ठीक है, आखिरी लास्ट मोमेंट में ना लटका के रखें। और दूसरा, ये बड़ी बड़ी अमूमन होता है इंसान, यानी हम लोग सोच ये रहे होते हैं कि यार बड़ी कोई कामयाबी आएगा, कोई ऐसा मोमेंट आएगा जो कि हम वहाँ पे मैच आएगा जहाँ पे जीतेंगे और हमें वर्ल्ड कप मिल जाएगा। वर्ल्ड कप जीतने से पहले आपको छोटे छोटे बहुत से मैचेस खेलने पड़ते हैं, तब जाके आप वर्ल्ड कप जीतने के काबिल बेहतरीन बात बनेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप कामयाब होंगे तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। ज़्यादा जो है ना बड़ी चीज़ों को सिर्फ इम्पोर्टेंट ना समझें, छोटी छोटी इवेंट्स को भी इम्पोर्टेंट समझें, छोटी छोटी सिचुएशन को भी इम्पोर्टेंट समझें। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, अभी तक हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से स्टूडेंट से रिलेटेड बात की, रिलेशनशिप से रिलेटेड बात की और अपने ऑफिस वर्क से रिलेटेड बात की। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम इन तीनों केसेस को देखते हुए कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स को डिस्कस करना चाहें तो आप इन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए या तीनों साइड्स के लिए क्या चीज़ डिसाइड करेंगे, क्या हमें बताएंगे? बुक्स तो हमारे पास एक है जी, पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बुक को पढ़ना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं इसमें हमें ऐसा क्या नहीं आता। आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे? यार सही बात की है, बुक पढ़ना जो है ना अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा रिवाज है जो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, जिसमें मैं भी कह लो कि यानी कि आई एम पार्ट ऑफ द सेम जनरेशन जिन्होंने किताबें पढ़ना बहुत कम कर दी। लेकिन जो काम आप पहले करते रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आप बाकी की ज़िंदगी भी उसी तरह से गुजारोगे। यार नहीं, क्योंकि मैंने पहले नहीं किया तो मैंने आगे भी इसी तरह से चलना है। जिस टाइम भी आपको रियलाइज़ हो जाए कि यार हाँ मेरे अंदर ये खामी है, ये मेरे अंदर मिस्टेक है, ठीक है, तो आप उसको बेहतर करने के लिए जो कुछ भी करना है वो करें। अल्टरनेट ढूंढें। बुक्स अब ठीक है लोग नहीं पढ़ते इतना, लेकिन आजकल हर चीज़ के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के आज टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हज़ारों, लाखों नहीं तो हज़ारों वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, हज़ारों आर्टिकल्स मौजूद हैं लड़कों की। तो वो जनरेशन में बड़ा सब्र आ गया है जी लेकिन वो सब्र लड़कियों में से ख़त्म होता जा रहा है। खैर, अच्छा खैर, एक आखिरी सवाल करते हुए इस सेशन का हम इख्तिताम करेंगे कि जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि हमारे इस मुल्क में जैसे कि डेवलपमेंट के इतनी है ये, अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा करियर डेवलपमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए जहाँ पे इंसान को टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से या करियर डेवलपमेंट के हवाले से स्पेशल क्लासेस दी जाएँ। अब समझते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बने जो कि हमारी मतलब कि जो स्कूल कॉलेज की किताबें हैं उनसे अलावा हमें बताएं कि आपने कैसे मैनेज करना है, आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों पे आप क्या समझते हैं? सही यार, बिल्कुल ज़रूरत तो है। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमें उन तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार नहीं करता जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत है और उसी की ज़रूरत के तहत अब ये मैं कह लो कि इस किस्म की चीज़ें या पर्सनल डेवलपमेंट में इतनी बात कि मुझे खुद अपने अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज नज़र आई थी जब मैं मार्केट में निकला था। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया और जब मैंने अपने आप को असेस किया, मैंने कहा यार क्या मैं कह लो कि डिज़र्व करता हूँ किसी अच्छी कंपनी में जाना, या मैं डिज़र्व करता हूँ वो सारी चीज़ें पाना जो मैं सोचा हुआ है। दिल में ख्वाहिश तो होती है, लेकिन क्या एक्चुअली मैं डिज़र्व करता हूँ उन चीज़ों को कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं बताई जाती। अब वैसे थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है। अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ऐसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ऐसी अवेयरनेस आती है और ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स वगैरह लोग आ रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, किताबें वगैरह लिख रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से अवेयरनेस आ रही है, जिसकी वजह से बेहतरी आ रही है। तो आगे चल के अभी ये तो स्टार्ट है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ ये ट्रेंड स्टार्ट और इंशाल्लाह इसने बहुत आगे जाना है। मुज़फ़्फ़र भाई, मेरी दुआ है कि जो बात आपने कही है वो सच हो और फ्यूचर में ऐसा हो, पर बात यह है कि जब तक हमारी कपास को अमेरिकन सुंडी से ख़तरा रहेगा तो तब तक ऐसे डिपार्टमेंट्स का जो बनना है वो आसान नहीं है। लेकिन यार जो है ना बाहर के एक्सटर्नल आप उन चीज़ों को लेके चलोगे ना, यानी सिनिकल थिंकिंग हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। जो हो रहा है ना, फैक्ट्स ये हैं कि बहुत सारा यूथ आगे आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए भी क्रिएट कर रहा है और
दूसरों के लिए भी क्रिएट कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, ऐसा तो पहले है। नहीं पता चलता था, पहले वो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे होती थी कुछ पता नहीं चलता था। मैंने जब अपनी कह लो कि प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि यार कैसे जाना है, किधर जाना है, किससे बात करनी है, क्या करनी है। लेकिन अब इतना मटेरियल मौजूद है, इतना मटेरियल मौजूद है और अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी मौजूद हैं कि अब अगर कोई अब भी बैठा हुआ है ना, वो अपनी मर्ज़ी से बैठा हुआ है, अदरवाइज़ उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये कि मेहनत करनी चाहिए और चीज़ों को खुद आगे बढ़ के पकड़ना चाहिए। अच्छा रहा आज का सेक्शन। अगर आप लोग हमें कोई कमेंट करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए, आप लोगों की कमेंट्स ही हमारे लिए एक मोटिवेशनल होंगे। और अभी मैं कि कौन कौन आज प्रेजेंट था नौमान, ये बिल्कुल आपका मैंने कमेंट पढ़ के जो है ना, मैंने कहा कि जो है इस पे किया जाए। और देख लो यार, आज भी वेदर जो है ना बहुत कमाल का है। ठीक है, जगम हाँ, थैंक यू, बहुत अमेजिंग सेशन जो है। बस आप लोग ये अप्रिशिएट करते हो यार, तो फिर हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है और मैं ये काम करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नए सेशन के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।